तो फाइनली आ चुके हैं कूली द पावर हाउस के एक और एपिसोड में वापस। एंड यस मैं अभी ओवरसीज का एडवांस कलेक्शन है वो देख रहा था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, मलेशिया हो या फिर नॉर्थ अमेरिका क्यों ना हो भाई। क्या हमें रैम्पेज मोड बिजनेस है वो आता है वो दिखाई वो दे रहा है भाई। कूली ना हमें झुकेगा एंड कलेक्शन भाई ना ही रुकेगा। एंड स्पेशली ओवरसीज की बात करें एंड अभी डोमेस्टिक कल शाम की बात है इन्होंने हिंदी में एडवांस ओपन किया गया एंड इतने ज़्यादा भाई लिमिटेड शोज हैं कि चलो इन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया कि हम हिंदी में एडवांस ओपन है वो करने जा रहे हैं। एंड मुंबई एज अ प्राइम सिटी टीयर 1 सिटी की बात करें 50-50 60-60 शोज हैं। एंड इससे ये पता चलता है कि भाई नॉर्थ इंडिया हिंदी की बात करें काफ़ी कम शोज हैं वो मिलने वाले हैं। एंड वो भी पीवीआर आईनेक्स एंड सिनेपोलिस के। हाँ अभी मैंने सुबह देखा थोड़े शोज और इंक्रीज है वो कर दिए गए हैं। तो लेट्स सी भाई देख लेते हैं हिंदी में कितना एडवांस है वो हो चुका है एंड एज ऑफ नाउ हमें क्या शोज नजर है वो आ रहे हैं एंड डे नंबर 1 हम क्या उम्मीद है वो कर सकते हैं। एंड साथ में टोटल एडवांस भी देखेंगे तमिलनाडु में कितना हो चुका है, केरला में कितना हो चुका है, कर्नाटका में कितना हो चुका है एंड टोटल इंडिया में कितना हो चुका है। तो आगे हम जानने की कोशिश है वो करेंगे बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, डिवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले साउथ इंडिया से भाई शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में क्या चल रहा है देखो। आज क्या सबसे पहले संडे एंड केवल 4 दिन का टाइम अभी लेफ्ट है एंड एपी तेलंगाना इन्होंने एडवांस ओपन है वो नहीं किया है, इवन कोई ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं किया है। एंड कल के दिन वार 2 का एपी तेलंगाना में एडवांस ओपन है वो किया जाएगा यानी कि मंडे के दिन। एंड यहाँ पे भाई हमें तगड़ी बैटल है वो देखने को मिलेगी, चाहे वार 2 हो, एपी तेलंगाना टीयर 1 एक्टर है, जूनियर एनटीआर एंड यहाँ पे वो अच्छे हाथ शोज लेने की कोशिश है वो करेंगे। भाई बात करें यहाँ पे कूली की तो हमें एपी तेलंगाना भाई तगड़ा हाइप नजर है वो आ रहा है। एंड ट्रेलर की बात करें अच्छा रिस्पॉन्स है वो मिला है एंड प्री रिलीज इवेंट भी किया। एज अ मेकर्स की बात करें तो यही एक बड़ा कारण है, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम इतने शोज लेंगे, हम इतने शोज लेंगे। ऐसा हम लग रहा है कि वार 2 मे बी यहाँ पे डोमिनेट है वो कर सकती है एज अ शोज काउंट की बात करें एंड मे बी एज अ ओपनिंग वीकेंड भी ज़्यादा बिजनेस है वो आ सकता है बट ये तो भाई एडवांस कंफर्म वो तय करेगा, ऑडियंस भाई तय करेगी। अब वन करते हैं हमें एडवांस स्टेटस क्या नजर है वो आ रहा है। सबसे पहले तमिलनाडु ऑलमोस्ट 330 प्लस सिनेमा में एडवांस ओपन है वो कर दिए गए हैं। एज अ शोज काउंट 2200 प्लस। भाई मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ 3000 के आसपास तमिलनाडु में शोज है वो मिलने वाले हैं, प्लस जाएंगे 3500 समथिंग और इतने कुछ जा सकते हैं। एंड 2200 प्लस शोज में एडवांस ओपन है वो कर दिए गए हैं एंड 4.53 लाख प्लस टिकट्स हैज बीन सोल्ड आउट एंड 60% एवरेज ऑक्यूपेंसी है एंड 8.75 CR एडवांस कलेक्शन है वो हो चुका है। ओवरऑल देखा जाए तमिलनाडु एडवांस अच्छा है। अगर बिजनेस 35 CR के आसपास एज अ ग्रॉस कमाई करनी है डे नंबर 1 तो आने वाले टाइम में एक बड़ा जंप है वो दिखाना होगा विद ब्लॉक। ये एडवांस कहीं ना कहीं 20 CR प्लस हमें चाहिए, तभी हम 35 CR समथिंग अराउंड इतना कुछ एक्सपेक्ट है वो कर सकते हैं। एज अ मॉर्निंग शोज तकरीबन 200 के आसपास शोज हैं। तमिलनाडु 41,000 टिकटें बिक चुकी हैं एंड 80 लाख के आसपास हमें एडवांस स्टेटस नजर है वो आ रहा है। देखो 9 से लेके 12 बजे के बीच में मॉर्निंग शोज तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा कम है एंड मैक्सिमम शोज 12 बजे के बाद है। 12 से लेके 4 बजे के बीच में एज अ आफ्टरनून 700 के आसपास शोज है एंड 1.57 लाख टिकटें वो बिक चुकी हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा है, हमें भाई यही तो चाहिए। एंड रजनीकांत तमिलनाडु भाई बड़ा तूफान है वो आने वाला है एंड ये एडवांस भाई इंडिकेट देता हुआ दिखाई वो दे रहा है एंड 2.91 CR एडवांस कलेक्शन है वो हो चुका है सिर्फ आफ्टरनून शोज 12 से लेके 4 बजे के बीच में काफी क्लोज, ज्यादा 3 करोड़ के आसपास। भाई ये सुपर नंबर है। ओनली 700 के आसपास शोज में वही इवनिंग ऑलमोस्ट 600 शोज है एंड 1.37 लाख टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट एंड 2.65 CR एडवांस हो चुके हैं। तो आफ्टरनून शोज एंड इवनिंग शोज हमें काफ़ी मिलता जुलता एडवांस स्टेटस नजर है वो आ रहा है। देखो तमिलनाडु की बात करें हमें कोई मेगा ब्लॉकबस्टर प्राइस है वो देखने को नहीं मिलता है।
वही 200 के आसपास एज आ एवरेज, 200 भी कहाँ, 180 समथिंग अराउंड। एंड फिर भी इस लेवल भाई बिजनेस करना ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट नाइट शोज 550 शोज है एंड 1.20 लाख टिकटें बिक चुकी हैं एंड 2.35 CR प्लस एडवांस कलेक्शन है वो हो चुका है। एंड टोटल तमिलनाडु मैंने आपको बता ही दिया है 8.80 CR विद ब्लॉक सेट्स है। नेक्स्ट थोड़ा मेन सिटी वाइज देख लेते हैं। चेन्नई 550 शोज है एंड 1.77 लाख टिकटें वो बिक चुकी हैं, 3.27 CR एडवांस हो चुका है। भाई बुक माई शो ओपन करो या फिर डिस्ट्रिक्ट ऐप ओपन करो, यहाँ पे आपको मैक्सिमम शोज ऑरेंज एंड ब्लैक एंड व्हाइट नजर है वो आने वाले हैं। कमोत्री 460 शोज है एंड 87,000 टिकटें बिक चुकी हैं, 1.65 CR एडवांस हो चुका है। भाई त्रिची ऑलमोस्ट 200 शोज हैं एंड 47,000 के आसपास टिकटें बिक चुकी हैं एंड 92 लाख के आसपास एडवांस है वो हो चुका है। ये कुछ भाई अब तक की बात करें, स्टेटस है वो रहने वाला है एज अ एडवांस ओनली तमिलनाडु। तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी हमें बढ़िया रिस्पॉन्स है वो देखने को मिला है। बस आने वाले टाइम में एक बड़ा जंप है वो दिखाना होगा अगर हमें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस है वो चाहिए। देखो अब तक की बात करें, आई थिंक रजनीकांत स्टारर उन्होंने तमिलनाडु में 25 CR प्लस ओपनिंग डे बिजनेस कलेक्शन है वो नहीं दी है एंड मे बी कूली इज अ फर्स्ट पिक्चर जो ये रिकॉर्ड ब्रेक है वो करेगी एंड 30 CR प्लस हमें डे नंबर 1 ग्रॉस बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। मे बी ये लियो का रिकॉर्ड भी ब्रेक है वो कर सकती है। एज ऑफ नाउ हमें पोटेंशियल नजर है वो आ रहा है। भाई कर्नाटका, भाई कल इन्होंने एडवांस ओपन किया और अभी तक पता कितने शोज हैं, केवल 250 शोज हैं। यहाँ पे भाई वारा टू मेकर्स उनको पता है कि कर्नाटका में क्या बिजनेस है वो आने वाला है एंड अभी शोज काउंट फाइनल है वो नहीं हो पाए। यही एक बड़ा कारण है कि हाँ टीम ने ऑफिशियली कंफर्म तो कर दिया बट एज ऑफ नाउ फुल फ्लैज इन्होंने एडवांस ओपन है वो नहीं किए है। केवल 250 शोज है, 32% एवरेज ऑक्यूपेंसी है एंड 77,000 टिकटें बिक चुकी है, 7,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट एंड 2.80 CR एडवांस कलेक्शन है वो हो चुका है। देखो बिफोर रिलीज हमें उम्मीद थी कि एटलीस्ट 15 CR के आसपास डे नंबर 1 बिजनेस है वो आ सकता है कर्नाटका। जी हाँ 15 CR के आसपास। एज ऑफ नाउ एडवांस थोड़ा स्लो है एंड एक बड़ा जंप है वो दिखाना होगा तभी हम 15 CR के बीच में एक्सपेक्ट है वो कर सकते हैं। इवन बात करें केरला की तो 1800 के आसपास शोज में एडवांस ओपन कर दिया गया है एंड 4.90 CR एडवांस कलेक्शन है वो हो चुका है। एंड कर्नाटका हो या फिर केरला क्यों ना हो, बिफोर एडवांस बुकिंग हम ये उम्मीद करके बैठे थे कि एटलीस्ट केरला 15 CR आएगा एंड कर्नाटका 15 CR के आसपास। बट एज ऑफ नाउ लग रहा है कि मे बी 1 to 2 CR नंबर मे बी हमें गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। बट अभी लास्ट के भाई 4 दिन हैं एंड हमें एक बड़ा जंप है वो देखने को मिल सकता है। इवन कर्नाटका की बात करें भाई एज ऑफ नाउ काफ़ी लिमिटेड एडवांस कलेक्शन ओपन है वो किया गया है। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडिया क्या चल रहा है, हिंदी क्या चल रहा है। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया तमिल शोज़ की बात करें भाई काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई है वो दे रहे हैं। हाँ दिल्ली NCR में भाई 10-12 के आसपास शोज़ हैं, ज़्यादा हमें एडवांस स्टेटस नजर है वो नहीं आ रहा है। बट एज अ मुंबई 57 शोज़ हैं ओनली तमिल लैंग्वेज है, हिंदी इसमें इंक्लूड है वो नहीं है। 57 शोज़ हैं एंड 16% एवरेज ऑक्यूपेंसी। कहाँ पे? मुंबई। 16% एवरेज ऑक्यूपेंसी है, 6 लाख से ज़्यादा एडवांस हो चुका है। भाई सुपर जा रहा है, ये देखकर अच्छा लगा कि तमिल वर्जन मुंबई में। एंड अभी तो प्री रिलीज इवेंट की बात करें वो लेफ्ट है, मे बी हमें आफ्टर इवेंट एक बड़ा जंप है वो देखने को मिल सकता है। पुणे 24 शोज़ है, 10% एवरेज ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता 6 है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अहमदाबाद 7 शोज़ है, यहाँ पे भी हमें ज़्यादा कुछ खास ऑक्यूपेंसी एंड एडवांस स्टेटस नजर है वो नहीं आ रहा है। तो तमिल वर्जन महाराष्ट्र में भी थोड़ा एक अच्छा एंड रिस्पेक्टेबल बिजनेस है वो आ सकता है। अब बात करते हैं हिंदी एंड नॉर्थ इंडिया क्या चल रहा है, कहाँ पे भाई कितने शोज़ हैं। दिल्ली NCR 157 शोज़ हैं एंड मैक्सिमम शोज़ PVR आईनैक्स एंड सिनेपोलिस के रहने वाले हैं, मीन्स की मल्टीप्लेक्स। तो अच्छा शोज़ काउंट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई है वो दे रहा है एंड शोज़ और ज़्यादा इंक्रीज है वो होंगे। तो कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक भाई शोज़ है वो मिलते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं। देखो सामने वार 2 है एंड स्पाई यूनिवर्स का प्रोजेक्ट है,
तो हम ज़्यादा भाई शोज़ की उम्मीद है वो नहीं कर सकते। तो जिस लेवल के अभी शोज़ मिले हैं 150 से ज़्यादा, मतलब कि 200-250 के आसपास शोज़, तो डेफिनेटली फाइनल है वो जाने वाले हैं। एंड ये एक ठीक ठाक शोज़ काउंट है वो रहने वाले हैं भाई। मुंबई की बात करें 107 है भाई, महाराष्ट्र में थोड़े से कम मिलेंगे। नेक्स्ट पुणे ऑलमोस्ट 37 शोज़ है, कोलकाता 27 है, इलाहाबाद में 45 शोज़ है। ज़्यादा कुछ हमें एडवांस स्टेटस एज ऑफ नाउ नजर है वो नहीं आ रहा है। एंड मैक्सिमम ब्लॉक सेट्स है। सूरत 17 है, जयपुर भी ऑलमोस्ट इतने ही है, लखनऊ 18 शोज़ हैं, आगरा ऑलमोस्ट 7 शोज़ हैं। एंड यहाँ पे हमें एडवांस काफ़ी अच्छा नज़र है वो आ रहा है। पटना 6 है, रायपुर 6 एंड रांची ऑलमोस्ट 8 शोज़ हैं। ये कुछ एज अ मेन सिटी बाई शोज़ काउंट स्टेटस है वो रहने वाले हैं। एडवांस हो चुका है विदाउट ब्लॉक सीट्स ओनली हिंदी 10 लाख के आसपास। जी हाँ, 10 लाख के आसपास एडवांस हो चुका है हिंदी लैंग्वेज। एंड 5000 के आसपास टिकटें हैं वो बिक चुकी हैं। एंड 700 के आसपास शोज़ हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ओवरऑल देखा जाए भाई तो यहाँ पे हमें एक ठीक ठाक शुरुआत है वो देखने को मिली है। मैं काफ़ी बढ़िया भी नहीं बोलूँगा एंड काफ़ी ख़राब भी नहीं बोलूँगा। हमें पता है भाई नॉर्थ इंडिया क्या बिजनेस है वो आ सकता है। एंड ऊपर से भाई ज़्यादा शोज़ है वो नहीं मिलेंगे, सामने वार 2 है। और टोटल एडवांस विद ब्लॉक जाएगा 16.50 CR प्लस तमिल, तेलुगु एंड हिंदी। एंड 5000 के आसपास शोज़ है ऑल ओवर इंडिया। एंड 8.81 लाख टिकटें हैं वो बिक चुकी हैं, काफ़ी क्लोज एज अ 9 लाख के आसपास। एंड मे बी आफ्टरनून इवनिंग तक ये 1 मिलियन के आसपास हमें टिकटें सोल्ड आउट है वो देखने को मिल सकती हैं। एंड वही विदाउट ब्लॉक सीट्स ये नंबर जाएगा 10.50 CR। जी हाँ, फाइनली डबल डी प्लस एडवांस हो चुका है विदाउट ब्लॉक सीट्स। एंड 5.05 लाख टिकटें हैं वो बिक चुकी है। एंड यस अभी 5000 के आसपास शोज़ में एडवांस ओपन है वो कर दिया गया है। तो अभी एपी तेलंगाना लेफ्ट है। एंड जैसे कि एपी तेलंगाना में हमें एडवांस कलेक्शन ओपन है वो देखने को मिलेगा, तो एक बड़ा जंप है वो देखने को मिल सकता है एज अ एडवांस बुकिंग। एंड टोटल वर्ल्ड वाइड ये एडवांस जाएगा नियरली 54 CR के आसपास। और हमें उम्मीद है कि बिफोर रिलीज वर्ल्ड वाइड एडवांस ये कहीं ना कहीं 100 CR के आसपास है वो जा सकता है। एज ऑफ नाउ हमें ये पोटेंशियल नजर है वो आ रहा है। बाकी ओवरसीज हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे भाई कहाँ से कितना एडवांस हो चुका है, कौन से नए रिकॉर्ड इसने क्रिएट है वो किए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या फिर गल्फ हो, या फिर नॉर्थ अमेरिका क्यों ना हो। साथ में वार 2 की बात भी करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी अभी के लिए इतना ही। हाई होप सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए